बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोड आता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। नाम से क्लियर है कि ये लोड क्या है, डायनेमिक है, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है लोड चेंज होगा। अब लोड में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो या तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है या फिर दोनों चेंज हो सकता है, दैट इज डायनेमिक लोड। अब डायनेमिक लोड में हमने क्या देखा था क्लासिफिकेशन में, इम्पैक्ट लोड था, क्लियर, और फटीग लोड था। तो वन बाय वन हम लोग क्या देखेंगे, इम्पैक्ट लोड को, फटीग लोड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट लोड को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायनेमिक लोड है तो क्या होगा, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और क्या चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होगा। बहुत ठीक है। तो अगर इम्पैक्ट लोड को हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फटीग लोड पे आएंगे। तो इम्पैक्ट एक्चुअली होता क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है कि एक कंपोनेंट जब कोई मोशन में हो, कोलिजन का आपने नाम सुना ही होगा, तो एक कंपोनेंट अगर कोई मोशन में हो, ठीक है, और वो कंपोनेंट जाके दूसरे कंपोनेंट से कोलाइड कर जाए, दूसरा कंपोनेंट कोई जरूरी नहीं कि मोशन में ही है, वो मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, जस्ट कोलिजन है ये। तो इम्पैक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोलिजन ऑफ वन कंपोनेंट इन मोशन विथ ए सेकेंड कंपोनेंट विच में आइदर इन मोशन और एट रेस्ट। एक कंपोनेंट मूव कर रहा है, वो जाके दूसरे कंपोनेंट से कोलाइड कर गया, दूसरा कंपोनेंट भी मोशन में हो सकता है या फिर रेस्ट में भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट लोड क्या होगा, तो इम्पैक्ट लोड है वैसा लोड जो किसी भी मशीन कंपोनेंट पे रैपिडली अप्लाई किया जाता है, बड़ी तेजी के साथ। जैसा कि आप देखिए कि एक हैमर से हम किसी कील को, ठीक है, ठोकते हैं, तो क्या करते हैं, तुरंत मारते हैं, इम्पैक्ट देते हैं उस पर। उसी तरीके से जैसे कोकोनट को हम लोग ब्रेक करते हैं ना, नारियल को, वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, इम्पैक्ट फोर्स है वो, ठीक है। और ये आपको कहाँ, रोप होस्टिंग में, हैमर में, स्प्रिंग में, पंचेज में, क्लच ब्रेक में, ये सब में जगह देखने को मिलता है आपको इम्पैक्ट लोड। क्लियर, इम्पैक्ट लोड। तो इम्पैक्ट लोड हम कैसे अप्लाई करते हैं, सडनली अप्लाई करते हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, इम्पैक्ट दिया, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या है, कोलिजन ऑफ, इम्पैक्ट इज कोलिजन ऑफ impact is collision of one component
in motion with a second component which may either in motion or at rest। क्लियर। तो इम्पैक्ट लोड जो है is the load which is rapidly applied to the machine component, rapidly applied to the machine component and applied with some initial velocity, इम्पैक्ट लोड में जैसे कि आप नेल को ड्राइव कर रहे हैं, कांटी ठोक रहे हैं, जब आप तो हैमरिंग उस पर करते हैं तो हैमर को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं विथ सम हाइट या सम लेंथ से हम क्या करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। तो इम्पैक्ट लोड तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसा कि इसको अगर हम ये देखें, इसका एग्जांपल हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका ये कोई कंपोनेंट है, इसको एक एंड पे हमने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड एट वन एंड, और इसके दूसरे एंड पे हमने कॉलर लगा दिया, दूसरे एंड पे हमने कॉलर लगा दिया। इसको किसी वेट, एनुलर वेट या कोई वेट हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये आपका फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड हुआ, ये आपका कॉलर हुआ। अब जो है सपोज एच हाइट यहाँ पे है, ये हाइट क्या है, एच हाइट पे वेट है, ये आपका एनुलर वेट है। अब मैं इस वेट को क्या करता हूँ, रिलीज कर देता हूँ सडनली। क्या करता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। जैसे ही इस वेट को मैं रिलीज करूँगा तो ये क्या होगा, आके इससे स्ट्राइक करेगा, इससे कॉलर से, और इस कंपोनेंट का लेंथ, सपोज अब ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया आपका, ये कंपोनेंट अब यहाँ पे आ गया, कॉलर या फ्रिंज अब यहाँ पे आ गया। ये डिफ्लेक्शन में मान लेता हूँ डेल्टा हो गया। डेल्टा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डेल्टा में मान लेता हूँ। तो ये फ्लिंज जो है, एनुलर वेट जो है आके इम्पैक्ट किया कॉलर पे, और कॉलर में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन आ गया। वो डिफॉर्मेशन क्या हुआ, डेल्टा। तो ये जो डिफॉर्मेशन आया वो डेल्टा इम्पैक्ट, ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग आया है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा इम्पैक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग जब स्ट्रेन एनर्जी जब पढ़ेंगे तो इसको पूरी डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे कि इम्पैक्ट स्ट्रेस, स्टैटिक तो लोड रहता तो हमारा क्या होता, डेल्टा स्टैटिक होता, स्ट्रेस जो होता है वो डेल्टा स्टैटिक होता, बट ये क्या डायनेमिक लोड है, तो इम्पैक्ट के कारण आ रहा है, ये उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन जो है डेल्टा इम्पैक्ट। फर्दर हम लोग इसको डिटेल में
जब स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। वैसे आपका जो है डेल्टा इम्पैक्ट जो है वो होता है, हम बताते हैं आपको, डेल्टा इम्पैक्ट इज इक्वल टू डेल्टा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर, शॉक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं इसको। उसी तरीके से सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इंटू इम्पैक्ट फैक्टर। ये इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं? इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2h बाई डेल्टा स्टैटिक। 2h के h क्या है? ये हाइट, कितनी हाइट से वो आपका ड्रॉप हुआ। डेल्टा स्टैटिक क्या है? डेल्टा स्टैटिक आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्टैटिक लोड हुआ, और उसी तरीके से डेल्टा इम्पैक्ट क्या हुआ? डिफॉर्मेशन ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। सिग्मा स्टैटिक क्या हुआ? स्ट्रेस ड्यू टू स्टैटिक लोड, और सिग्मा इम्पैक्ट क्या होगा? स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। तो सिग्मा स्टैटिक एंड डेल्टा स्टैटिक आप सॉम इक्वेशन जो है, नॉर्मल सॉम इक्वेशन जो है उसे आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जो है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सपोज कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिए, इतना इनिशियल वेलोसिटी देना है, तो कितना हाइट से ड्रॉप करें हम, ठीक है, h स्क्वायर, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमारा जो इम्पैक्ट लोड है, इम्पैक्ट लोड का आपको एग्जांपल्स जो है हमने बताया है कि ड्राइविंग ए नेल विथ हैमर। उसी तरीके से ब्रेकिंग ए कोकोनट, ब्रेकिंग ए कोकोनट। हम मशीनों में कहाँ ही देखने को मिलेगा? फास्टिंग रोप, हैमर, स्प्रिंग्स, क्लचेस एंड ब्रेक्स, इन सब जगहों पे आप जो है इम्पैक्ट लोड को देख सकते हैं। इम्पैक्ट लोड के एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा लोड है। सपोज हमने इस हाइट से ड्रॉप कर दिया, सडनली वो आया और इसमें एक्सटेंशन कर गया, डेल्टा इम्पैक्ट। उस डेल्टा इम्पैक्ट को हमने कैसे निकाला, सिग्मा इम्पैक्ट को कैसे निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे भी देखेंगे और अभी भी देख सकते हैं। ये मोटा मोटी हम लोग फार्मूला देखें हैं, और इस फार्मूला को कैसे निकालेंगे आगे हम लोग इस चीज़ को चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये तो इम्पैक्ट लोड के बारे में हुआ। अगर ये हो जाए कि हमारा जो एक स्पेशल केस आता है इम्पैक्ट लोड में, एक स्पेशल केस मान के चलिए, अगर मैं क्या कर दूं, जो वेट जो है, ये जो हमारा वेट है, व्हेन वेट इज अप्लाइड instantaneously without any initial velocity, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेट को अप्लाई कर रहा हूँ बट विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका वेट है, इस वेट W को मैं अप्लाई कर रहा हूँ बट विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो h का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मीन्स h 0, डैट मीन्स h टेंड्स टू 0, h 0 हो जाए तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2h बाई
डेल्टा स्टैटिक, यही है ना। अब एच का वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा टोटली एच पे डिपेंड कर रहा है, तो एच का वैल्यू 0 कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इम्पैक्ट लोड इस केस को बोलते हैं इम्पैक्ट लोड is known as suddenly applied or instantaneous applied, जब हम h वैल्यू को 0 कर देंगे, हाइट को 0 कर देंगे, या फिर इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे ही नहीं, तो उस केस को हम बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड या इंस्टेंटेनियस लोड। सडनली अप्लाइड लोड या फिर इंस्टेंटेनियस लोड बोलते हैं उस केस को। क्लियर। तो वैसी कंडीशन में हमारा इम्पैक्ट लोड कहलाता है सडनली अप्लाइड लोड और इंस्टेंटेनियस लोड कहलाता है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे व्हाट इज शॉक लोड या सडनली अप्लाइड लोड, तो a load is said to be suddenly applied or shock load when applied and removed suddenly। सडनली अप्लाई किया और सडनली रिमूव कर लिया, वेल इन दैट केस इज नोन एज सडनली अप्लाइड लोड। तो इम्पैक्ट लोड क्या है, सडनली अप्लाइड लोड क्या है, ये देखा। एक चीज़ और यहाँ से देखने को मिलता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2h बाई डेल्टा स्टैटिक। अभी बताइए h का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। h का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो जब h 0 किया, इफ h इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 2। h इससे ज़्यादा होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज़्यादा होगा। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर, IF इज इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आप ये निकालिए, तो यहाँ से आप डेल्टा इम्पैक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, डेल्टा इम्पैक्ट इज इक्वल टू, डेल्टा इम्पैक्ट क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा स्टैटिक, क्योंकि IF का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। उसी तरीके से सिग्मा इम्पैक्ट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक। तो हमने क्या देखा, लोड के क्लासिफिकेशन में स्टैटिक लोड को देखा, डायनेमिक लोड में इम्पैक्ट लोड को देखा। डायनेमिक लोड का फर्दर जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हमारा, फटीग लोड है। एक और चीज़ है, ये टाइम के साथ जो है, देखिए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडनली अप्लाइड लोड या इम्पैक्ट लोड में क्या मेनली डिफरेंस है, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये देखिए आपका, सपोज ये हमारा टाइम के साथ ग्राफ था, ये टाइम है और ये हमारा फोर्स है या लोड है, जो भी कह लीजिए। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाता था, हमारा लोड क्या हो जाता था, कांस्टेंट होता था,
ये है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और हमारा जो समय के साथ जो चेंज आते थे वो रिमेंस कांस्टेंट रहता था। ठीक है, डेल्टा टी में डेल्टा पी चेंजेज आया, तो ये हमारा रिमेंस कांस्टेंट रहता था, मीन्स स्लोप जो है हमारा कांस्टेंट रहता था। और इसको हम स्टैटिक लोड में निग्लिजिबल, ये आपका जो है कम टाइम ड्यूरेशन में कम ही जो है फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंजेज आता था, वेरिएशन आता है। बट सडनली अप्लाइड लोड में क्या है, या इम्पैक्ट लोड में क्या है कि आपका ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा, शार्प हो जाएगा। समय आपका बड़ी कम चेंज हुआ और लोड का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, डेल्टा टी। सपोज आफ्टर सम टाइम ये जाके आपका कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हमारा ये टाइम एक्सिस है और ये आपका क्या है, फोर्स एक्सिस है। तो हमारा क्या है, कम टाइम ड्यूरेशन में ये जो चेंजेज आया, और डेट चेंजेज इज वेरी मच, फोर्स के मैग्नीट्यूड में ज़्यादा चेंज आया गया। 1 सेकेंड में यहाँ मान लेते हैं 2 न्यूटन चेंजेज हुआ, तो यहाँ 1 सेकेंड में 10 न्यूटन 15 न्यूटन चेंजेज आ जाएगा। तो ये है आपका इम्पैक्ट लोड। टाइम के साथ वेरिएशन इसमें नेग्लिजिबल नहीं होता है, इसमें हम टाइम के साथ वेरिएशन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बट इसमें नहीं मानते इम्पैक्ट लोड में, क्योंकि फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम देयर इज ए ह्यूज चेंज इन लोड। और आपका डेड लोड जो था हमारा वो क्या था, समय के साथ आपका एक टाइम है और एक फोर्स ऐसी, ये समय के साथ हमेशा कांस्टेंट रह रहा था। ये हमारा डेड लोड है। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इम्पैक्ट लोड या डेड लोड, ये आपका कुछ इस तरीके के समय के साथ उनका रिलेशन रहेगा मैग्नीट्यूड का। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा फटीग लोड की बात करते हैं। फटीग लोड की हम बात करते हैं। तो ये प्राइमरली क्या है, सच टाइप ऑफ ऐसा लोडिंग है जिसमें साइक्लिक वेरिएशन होता है। लोड में साइक्लिक वेरिएशन होता है, वेरी करता है। तो कोई भी वेरिएबल लोड जो है वो क्या है, बेसिकली एक फटीग लोडिंग है। फटीग लोडिंग इज प्राइमरली द टाइप ऑफ लोडिंग विच कॉजेज साइक्लिक वेरिएशन। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और ये जो वेरिएबल लोड होंगे वो बेसिकली फटीग लोड होते हैं। तो वेरिएबल लोड जो हमारा किसी कंपोनेंट पे लग गया तो क्या करेगा, स्ट्रेस इंड्यूस करता है कंपोनेंट में। वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी टाइम के साथ चेंजेज होगा। और ये इनके टाइम के साथ चेंज होने का कोई कुछ पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है, उसमें कुछ पैटर्न फिक्स्ड हैं। जैसे कि आप एक शाफ्ट को लेते हैं, सपोज देयर इज शाफ्ट, तो शाफ्ट पे कोई चीज़ माउंटेड है, गियर है, पुली है, जो भी है। तो जब शाफ्ट है अपने ये रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब ये कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कंप्रेशन में है, अब जब रोटेट होके ये जब ऊपर जाएगा तो ये फिर टेंशन में आ जाएगा, ये फिर ये टेंशन कंप्रेशन में आएगा, ये कंप्रेशन टेंशन में आ जाएगा। मीन्स चेंजेज हो रहा है हर एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे।
जो पर्टिकुलर पोजीशन पे जो लोड लग रहा है वो लोड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रह सकता है तो डायरेक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। तो फटिक लोड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन आप करोगे, फटिक लोड को आप डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो लोड कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बहुत चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज इट इज ऑल्सो ए डायनेमिक लोड, काइंड ऑफ डायनेमिक लोड। तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और दोनों चेंजेस हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और both changes with time, that is fatigue load। क्लियर। अब जो है देखिए हमारा जो है हमने देखा कि मैग्नीट्यूड की चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, डायमेंशन के डायरेक्शन के चेंज होने से भी हो सकता है, और दोनों चेंज होगा तो होगा। और ये बेसिकली एक टाइप का साइक्लिक लोडिंग है जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो बेसिकली जो है फटिक लोड का टाइप जो है, टाइप्स ऑफ फटिक लोडिंग की बात करें तो एक होता है फुल्ली रिवर्स्ड, दूसरा रिपीटेड, और तीसरा है फ्लक्चुएटिंग। फुल्ली रिवर्स टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, देखिए सपोज हमने क्या लिया, ये हमारा फोर्स है या फिर स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंपोनेंट या फोर्स कंपोनेंट जो भी है, ये ग्राफ, और दूसरे ग्राफ पे हमने क्या लिया, टाइम एक्सिस को लिया। तो फुल्ली रिवर्स्ड क्या कर रहा है, ये ऊपर वाला प्लस हुआ, नीचे वाला निगेटिव हुआ, और ये आपका ज़ीरो है। ये वेरिएशन कुछ इसका इस तरीके से रहेगा। जो मैग्नीट्यूड आपका प्लस में है वही मैग्नीट्यूड यहाँ माइनस में। क्लियर। तो सिग्मा मैक्स ये वैल्यू हुआ, और ये वैल्यू क्या हुआ, सिग्मा मीन हुआ। तो फुल्ली रिवर्स्ड है, पॉजिटिव में जितना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निगेटिव में है। रिपीटेड कैसे होगा, रिपीटेड स्ट्रेस जो है, फोर्स या स्ट्रेस मान के चलिए टाइम हुआ, रिपीटेड स्ट्रेस क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस।
और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को कैसे ड्रा करेंगे? फोर्स या स्ट्रेस और ये होगा टाइम। देखिए तीनों में क्या है, समय के साथ जो है वेरिएशंस आते हैं, टाइम के साथ वेरिएशंस आ रहे हैं। ये आप में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से मिनिमम मैग्नीट्यूड चला गया और मैक्सिमम और मिनिमम फुल्ली रिवर्स्ड हो जा रहा है। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है फुल्ली रिवर्स्ड की अगर हम बात करें, फुल्ली रिवर्स्ड की, तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। तो स्ट्रेस का मीन वैल्यू क्या होगा? मीन स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2 होता है। तो सिग्मा मैक्स पॉजिटिव में है, सिग्मा मैक्स मीन निगेटिव में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सिग्मा मीन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस के लिए सिग्मा मीन 0 होगा। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की बात करें, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा है, तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स ये रहा, सिग्मा मीन ये रहा, दोनों निगेटिव में है, एक निगेटिव में दूसरा पॉजिटिव में, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस सिंबल के साथ, बाई 2 करोगे तो आपको स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम ही रहेगा। कहाँ से? उसके मिड पोजीशन से, जहाँ पे ये आपका इस पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू को ले लीजिए या फिर इस पोजीशन से इसके मिनिमम वैल्यू को ले लीजिए, ये क्या देगा? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड देगा। तो रेंज क्या होगा? मतलब चेंज इन स्ट्रेस का वैल्यू कितना आया? तो मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, ये आपको क्या दे देगा? डेल्टा स्ट्रेस दे देगा, चेंज इन स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा। उसी तरीके से अगर इसमें मैं निकालूं तो सिग्मा मैक्स क्या आ रहा है हमारा? ये रहा सिग्मा मैक्स। ठीक है, सिग्मा मैक्स ये रहा। सिग्मा मीन हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू, सिग्मा का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। सिग्मा का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है। ये हमारा सिग्मा मिनिमम रहा। तो हमारे पास रेंज क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डेल्टा सिग्मा हो गया। मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू से मिन वैल्यू हमारा क्या हो गया? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया, या फिर मीन वैल्यू से आपका यहाँ स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया। क्लियर? अब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की बात करें तो ये जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है उसका आपका क्या रहा? मिनिमम वैल्यू सर्टेन पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू से सर्टेन नेगेटिव मिनिमम, सर्टेन पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू टू सर्टेन पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू टू सर्टेन पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू के बीच लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये रहा, मिनिमम वैल्यू ये रहा, सिग्मा मैक्स, और ये आपका सिग्मा मिन रहा। तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या हो गया? यहाँ से भी ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? मैक्सिमम टू मिनिमम क्या हो गया? डेल्टा सिग्मा हो गया। क्लियर? और ये हमारा सिग्मा मिनिमम तो रहा है।
स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा में, तो हर केस में जो है ना फुल्ली रिवर्स्ड स्ट्रेस लोड, रिपीटेड लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड में हमारा क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। क्या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, सिग्मा मीन का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो फुल्ली रिवर्स्ड लोड है उसमें क्या हो रहा है, लोड का वैल्यू में डायरेक्शन में चेंज आ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। रिपीटेड लोड में क्या हो रहा है, सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू टू जीरो वैल्यू चेंज हो रहा है, सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू टू जीरो वैल्यू। बट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू टू सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू में ही चेंज हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंजेस नहीं हो रहे हैं, प्लस टू माइनस नहीं आ रहा। तो ये टाइप ऑफ फटिक लोडिंग का ये आपके पास उस टाइप है। यहाँ पे हमारा जो है डायनेमिक लोड का टाइप जो है और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शंस खत्म होता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।